हेलो डियर लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नवंबर की सेकेंड वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। अगर आप एक जनरल रीडिंग देख रहे हैं जिसमें आपका करियर और डे टू डे लाइफ भी हो तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो सेक्शन एंड साइन वाइज और डेट वाइज आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएगी। इस रीडिंग के लिए आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना है। अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। अब आपको करना क्या है, एक लव रिलेटेड सवाल पूछिए। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं या किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, आपको उस सवाल का जवाब इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके लव लाइफ में सेकंड वीक में क्या हो रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स, आई मस्ट से यू हैव गॉट टू मेजर अरकाना कार्ड्स, द फॉर्च्यून्स व्हील एंड द फूल। डोंट वरी, मैं आपको कार्ड्स दिखाने वाली हूँ। सारे कार्ड्स ऐसा लग रहा है जंप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। सो चलिए पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं। You've got the Fortune's Wheel and the Four of Spades. And you've got the Fool and the Seven of Stars. So before starting this reading, I would like to share a very good news with you जो मैंने इस चैनल पे कभी शेयर नहीं करी. I would like to share that I am also an author of the best-selling children's fairy tale which is called Dr. Humblewood and His Daughter. ये 150 countries में available है and it is easily available on Flipkart and Amazon. ओके तो इसमें 10% डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए मैं इस वक्त ये शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग ये फैसिलिटी अवेल कर सकें, ये डिस्काउंट अवेल कर सकें। और अगर आप प्राइम मेंबर्स हैं तो हो सकता है आप फ्री डिलीवरी भी अवेल कर सकें। तो जाइए और चेकआउट कीजिए मेरे बुक। ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगी, मेरे बायो में ऑलरेडी इसका लिंक मेंशन है अमेजोन का। प्लीज गो एंड चेक आउट, योर चिल्ड्रन विल लव इट। इफ यू हैव यंग नीस एंड नेफ्यू, या आपके कजन्स हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको बहुत अच्छी लगेगी ये बुक। दिस इज वैलिड फॉर चिल्ड्रन अप टू 13 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो जाइए पढ़िए एंड मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ओके, सो लेट्स नाउ फोकस ऑन योर लव लाइफ लिब्रा। तो फॉर्चून व्हील का मतलब है आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। इसका मतलब आपकी कार्मिक लाइफ एक सेटल हो गई है एंड नेक्स्ट कार्मिक आपकी स्टार्ट हो गई है, विच मीन्स डेस्टिनी इज एट इट्स प्ले। तो जो भी आपकी लाइफ में अब तक हुआ है और जो भी आपकी लाइफ में आगे होगा, ऑल दैट इज डेस्टिनीज प्ले, मतलब वही हो रहा है जो लिखा है। तो फॉर्च्यून व्हील का मतलब है यही लाइफ साइकिल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंडिंग्स भी होंगी, इसमें बिगनिंग्स भी होंगी, फिर दोबारा एंडिंग्स होंगी, फिर दोबारा बिगनिंग्स होंगी। तो चीजें ऊपर नीचे चलती रहेंगी। यही जिसे कहते हैं ना सृष्टि का तरीका है आगे बढ़ने का। तो ये मत सोचेगा अरे ये चीज खत्म क्यों हो गई या ये चीज क्यों खत्म करनी पड़ी, ये राइट कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जो भी चीज इस वक्त आपके साथ हो रही है, अंडरस्टैंड कि आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। वाई? बिकॉज आपकी कार्मिक साइकिल है, बिकॉज यही आपकी डेस्टिनी में लिखा है। तो आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। इस वक्त मैं देखती हूँ कि आपकी काफी जेनरस एनर्जी है। यू वांट टू गिफ्ट टू पीपल, चाहे आप लोगों को हो सकता है बाहर खाने पे बुला रहे हो, घर में इनवाइट कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, एनिमल्स को खाना खिला रहे हो, बर्ड्स को दे रहे हो। यू नो यू आर इन अ वेरी गिविंग मूड अराउंड दिस टाइम। मैं ये देख रही हूँ, हो सकता है आप अपना प्यार भी बांटना चाह रहे हो किसी से, हो सकता है रिलेशनशिप एंड अभी रिसेंटली हुआ हो एंड यू आर मे बी स्टक ऑन दैट कि ये क्यों हो गया एंड ऑल दैट, बट बिगिनिंग भी अवेट है। अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो अंडरस्टैंड कि आपका उस इंसान के साथ कार्मिक साइकिल था जो खत्म हो गया, राइट? अब आपकी न्यू लाइफ बिगिन करेगी। हो सकता है ऐसी एक लाइफ में हमारे मल्टीपल कार्मिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आप जिन जिन इंसानों से वर्क प्लेस में मिलते हैं, सड़क पे मिलते हैं, आपका हर किसी से कार्मिक रोल होता है। जब एक इंसान से कार्मिक रोल खत्म हो जाता है तो वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक नए इंसान से मिलते हैं, उनका और हमारा भी लेन-देन होता है, फिर हम वो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे हमारी लाइफ चलती रहती है। तो एक-एक करके हम सबके साथ अपना हिसाब पूरा करते रहते हैं अंटिल हमारा टाइम हो जाता है जाने का। तो ये ही एक प्रक्रिया है सृष्टि की, ऐसे ही चलती है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, राइट? तो कोई चीज़ डेफिनिटली मैं एंड होते हुए देख रही हूँ, वो इसीलिए एंड हो रही है क्योंकि आपकी न्यू बिगिनिंग दिखी है। तो अगर किसी के साथ कोई चीज़ एंड हो गई हो, कोई आपकी जॉब एंड हुई हो या पर्टिकुलरली किसी पर्सन के साथ एंड हुआ हो आपका रिलेशन, तो मानिए कि आपका उसका कार्मिक था वो खत्म हो गया। अब आपकी न्यू लाइफ चलेगी आगे
और अब आप किसी नए इंसान से मिलेंगे। नेक्स्ट 2 कार्ड्स पे आए तो यहाँ पे फूल कार्ड भी लिखा हुआ है, 0 का कार्ड है, राइट? तो कार्ड्स आपको क्या वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इम्पल्सिव ना होइएगा अपने नए रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए, और फूलिश ना बनिएगा। दैट मीन्स कि अगर आपने जो मिस्टेक्स लास्ट टाइम करी, अगर आपने रेड फ्लैग्स थे किसी इंसान में, वो इग्नोर करे। अगर आपने ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए फॉरगिव किया जिसके लिए आपको नहीं करना चाहिए था, या आपने जल्दी से रिलेशनशिप में घुस गए बिफोर नोइंग समबडी, राइट? आपने उनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, चांस दे दिया और नहीं देना चाहिए था, टू सून बेसिकली। तो वो गलतियां दोबारा ना कीजिएगा, राइट? आई ऑल्सो सी दैट देयर इज समबडी अराउंड यू जिसके ऊपर यू कुड बी हेड ओवर हील। तो आपके आसपास कोई क्रश भी हो सकता है, एंड दे कुड बी कमिंग टू यू टू प्रपोज टू यू। और या तो हो सकता है किसी का क्रश, आप किसी का क्रश हो, सो किसी को आप पे क्रश है एंड दे आर गोइंग टू कम टू यू सून। न्यू बिगिनिंग्स में आपकी लाइफ में देख रहे हो। आप ये देखिए, एक प्रपोजल के साथ एक रोज एक इंसान ने पकड़ रखा है, तो डेफिनेटली प्रपोजल इज कमिंग फ्रॉम यू। और किससे आ रहा है, मैं आपको साइन भी बता देती हूँ। ये एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग से आ रहा है। तो जो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं प्रपोजल लेके लिब्रा, दे कुड बी एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। नाउ डजंट हैव टू बी, आप साइन पे स्टक मत हो जाएगा कि अरे आपका साइन क्या है, पहले साइन बताओ, तो आपको मून साइन और राइजिंग साइन तो हर कोई बताएगा भी नहीं, वो आपको उनके बर्थ चार्ट से ही पता चलेगा। तो इसलिए डेफिनेटली आप अपना आंख मुंह नाक ओपन करके रखिए। देयर समबडी अराउंड यू जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एंड इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रपोजल, एंड विद दिस पर्सन यू कैन एक्सपेक्ट अ हैप्पी न्यू बिगनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंडिंग्स हो गई हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बिगिन अ न्यू लाइफ, और वो होती हुई मैं देख रही हूँ सेकेंड वीक में। सो लिब्रा, सेकेंड वीक आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। जस्ट बी वेयर कि आप पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, इम्पल्सिव ना हो। जान करके, जिसे कहते हैं ना, एक इंसान को अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए, और फिर उनके साथ न्यू बिगनिंग कीजिए, अपने रिलेशनशिप की शुरुआत कीजिए। सो ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड अगर आप मैरिड हैं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है सम ऑफ यू कुड बी एंडिंग अ मैरिज ओनली टू स्टार्ट अ न्यू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ऑल्सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप हो सकता है बीती बातों को भी भूलें। फूल इज ऑल्सो कार्ड ऑफ स्टार्टिंग थिंग्स फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, इसका मतलब है अगर आप इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग फॉरगिव एंड फॉरगेट टेक्निक अपनाएंगे, एक दूसरे को पुरानी बातों को भूलेंगे, जिसे कहते हैं ना मिट्टी पाओ, वो करेंगे, उसको भूलेंगे, उस साइकिल को सोचेंगे कि खत्म करो इस बात को खत्म करना मीन्स एंडिंग, एंड आप फिर क्लीन स्लेट से एक दूसरे को फॉरगिव करके रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। सो ब्यूटीफुल साइन फॉर ऑल ऑफ यू। सबके रिलेशनशिप, इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, एंड इफ यू आर मैरिड, सबके रिलेशनशिप मैं आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। टू दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, विच मीन्स कि आपको प्रपोजल आने वाला है। समबडी इज गोइंग टू प्रपोज टू यू फॉर मैरिज ऑल्सो। हो सकता है आपकी सेकेंड वीक में या तो प्रपोजल आए या आपकी एक्चुअल बिगनिंग, नई लाइफ की शुरुआत हो, विच मीन्स यू कुड बी गेटिंग एंगेज, यू विल बी एंटरिंग अ फेज ऑफ फियांसे, यू कुड बी गेटिंग मैरिड, यू कुड बी एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ अ वाइफ और अ हस्बैंड, राइट? तो ये बहुत अच्छी आपकी रीडिंग है लिब्रा। ऑल गुड न्यूज इज कमिंग टू यू इन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, विच विल बी मोस्ट ऑफ यू। अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी बुक जरूर पढ़िएगा, अपने बच्चों के लिए, अपने नीस नेफ्यू या कजन्स के लिए, भाई बहनों के लिए खरीदेगा, एंड मुझे अपना फीडबैक जरूर जरूर दीजिएगा। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।